हाय गाइज, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में हम अपने मरीज को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महंगे जांच से कैसे बच सकते हैं। यदि आपको कोई बीमारी हो गया है, भयंकर बीमारी हो गया है, तो आप महंगे जांच से बिल्कुल बच सकते हैं। यदि बीमारी सिम्टम से पकड़ा जाता है तो आपका पैसा बहुत कम लगेगा। दुनिया में कोई ऐसा बीमारी नहीं है जिसका लक्षण नहीं होता है। यदि आप लक्षण नहीं समझ रहे हैं, यदि आपके परिवार या खुद रोगी हैं जिन्हें लक्षण नहीं मालूम है, अथवा जिस डॉक्टर से आप चिकित्सा ले रहे हैं उन डॉक्टर को यदि वो लक्षण नहीं मालूम है तो भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा जांच में लग सकता है। लेट सवेर आपकी बीमारी तो अवश्य पकड़ में आ ही जाती है, लेकिन यदि बीमारी आपका पकड़ में नहीं आता है, उस कंडीशन में आपको पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में लग सकता है। हमने कई रोगियों को देखा है जिसका साफ लक्षण उन्हें मिलता है, उनको भी डॉक्टर वो 2 महीना तक जांच कराते रहे और बाद में उन्होंने बीमारी को डिटेक्ट किया और हमें समझ में आ रही थी कि इस मरीज को आपको इस प्रकार की बीमारी है। आज के खास वीडियो में हम कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के मरीज को कभी भी महंगे जांच से बचनी चाहिए। इसमें आपको MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट जैसे बहुत सारे खर्चीला आपको महंगे जांच कराया जा सकता है, जो कि कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो प्रत्येक बीमारी में आप पैसा बचा सकते हैं। कई ऐसे हमने अनुभवी चिकित्सकों को देखा है कि उन्होंने अपने लक्षण से, सिम्टम से और बीमारी को पकड़ लेते थे और इलाज करना शुरू कर देते थे और सीधे बोल देते थे कि आपको काला जार है या अन्य बीमारी है। साफ नाम लेते थे। मरीज जाकर जिनको संतोष नहीं रहता था वो जाकर अपना खुद जांच कराते थे, और जिस मरीज को डॉक्टर पर भरोसा था कि डॉक्टर साहब बिल्कुल बीमारी को पकड़ लेते हैं, तो वो उनके बिना जांच कराए ही दवा को खा लेते थे। लेकिन वैसे डॉक्टरों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, इसलिए मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। आज के महंगे ज़माने में बहुत सारा दवा आपको महंगी हो चुकी है। डॉक्टर के फीस से लेकर जांच तक, और कोई भी बीमारी बहुत लंबी अवधि तक लेने के बाद ही आपका बीमारी ठीक हो पा रहा है। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। इसलिए आज के ज़माने में आपको लक्षण पर ध्यान देनी चाहिए और अपने डॉक्टर को भी आपको सलाह देनी चाहिए। यदि आप कन्फर्म है तो आप जो कहेंगे वही होगा। रोगिया से भावे से वैदा फरमावे, आपने कहावत सुना होगा। आप जो कहेंगे आपके अनुसार ही डॉक्टर को चलनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती आपको थोप नहीं सकते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हुआ है, उस कंडीशन में आपको MRI, CT स्कैन, महंगे आपको ब्लड जांच कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आप पहले से सरकारी अस्पताल में यदि जांच करवाए हैं तो आपको फ्री में जांच होता है, दवा भी मिलता है और MDT के दवा फ्री में मिलता है। मल्टी ड्रग थेरेपी, MDT यानी मल्टी ड्रग का कहने का मतलब है कई दवाओं को मिलाकर आपको ये बनाया जाता है, शोध करके, खास करके स्पेशल आपका MDT दवा होता है। लेकिन आपको MDT खाने से यदि किसी भी तरह का आपको दिक्कत आ रहा है तो उसका ऑप्शन आपके पास हो सकता है। बहुत सारे मरीजों का कहना है व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर हमने MDT तो लिया, लेकिन मुझे लीवर की शिकायत हो गई, जॉन्डिस की शिकायत हो गई, फैटी लीवर की शिकायत हो गई,
फिर उसके बाद में उसका भी ट्रीटमेंट लेना पड़ा, उसके बाद भी मेरा जड़ से कुष्ठ रोग समाप्त नहीं होता है। ये आपको MDT सरकारी अस्पताल में आपको 1 रुपया भी नहीं लगता है, लेकिन आपको 1 साल तक इसका कोर्स है, आराम तो जरूर कर देता है, लेकिन किसी किसी को शरीर का कालापन शुरू हो जाता है, चेहरा आपको शरीर काला पड़ने लगता है, जॉन्डिस होने लगता है, भूख मारी जाती है और आपको पेशाब ज़्यादा हो जाना और तरह तरह का कंप्लेन होना, आँखों का रोशनी कम होना, इस ढंग के समस्या आपको आ सकता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना मरीज को महंगे जांच से बचाने के लिए हम खास लक्षण बता दें। पहले भी हमने आपको इस पर कई वीडियो हम डाले हैं, जिससे कुष्ठ रोगियों को बहुत बढ़िया ये समझ में आ रहा है। बहुत लोग तो आज तक जानते ही नहीं थे कि उन्हें कुष्ठ रोग हुआ है। हमारा वीडियो देखने के बाद में उन्हें मालूम चला कि कुष्ठ रोग उन्हें हो चुका है और पिछले 7 साल से वो दवा करा रहे थे, एक भी डॉक्टर का दवा उन्हें काम नहीं आ रहा था, लेकिन हमारा चैनल देखने के बाद में उन्हें समझ में आया कि उन्हें कुष्ठ रोग हुआ है। ये कुष्ठ रोग हमारा अनुभव, ये दूसरा पीढ़ी है। हमारे जो फादर थे स्वर्गीय डॉक्टर जनक देव सिंह, वो उनका खास तरह का अपना अनुभव था। हमने उस चीज़ को बचपन से देखा है। सैकड़ों मरीजों का इलाज करते थे, ट्रीटमेंट करते थे और ख़ास तरह के दवाओं का प्रयोग करते थे और लक्षण को हमने करीब से देखा था। इसलिए हमें कुष्ठ रोग पर थोड़ा बहुत बढ़िया आपको हम जानकारी देने में सफल हो जाते हैं और कुष्ठ रोगियों को खूब पसंद आता है। नहीं तो ये कहाँ संभव है कि हमारे उम्र में हम कुष्ठ रोग पर इतना आपको अच्छी जानकारी हम दे पाते। ये हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे स्वर्गीय डॉक्टर जनक देव सिंह जो हमारे फादर थे, उन्हीं की आपको देन है कि कुष्ठ रोग में आपको करने क्या चाहिए। कुष्ठ रोग में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग को हमने पहले ही बता दिया है। ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। क्या देखेंगे आप? मरीज को टेढ़ा टेढ़ा, हाथ उंगली टेढ़ा, और इस पर भी आप निर्णय नहीं कर सकते हैं कि आपका ये फिंगर केवल टेढ़ा होना नहीं, बल्कि वहाँ का चमड़ा सुन्न हो जाना चाहिए। सुन्न यानी वहाँ का सेंसेशन नहीं रहनी चाहिए। आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा सा पिन अल्पिन आपको होगा, आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं। आपको नया आप नीडल ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको ना, जहाँ भी आपको लेप्रोसी का अगर लगता है, हल्का हल्का सुई को चुभाएं। यदि आपको सुई वहाँ पर नहीं अगर चुभाते हैं, आपको नहीं दर्द होता है, नहीं पीड़ा होता है, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी का शिकायत है। आप इसके बदले में पिन अल्पिन चिट्टी काटना, कोई भी नॉर्मल तरीके से आप उसका जांच कर सकते हैं। आप जांच स्वयं कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत इसमें नहीं है। ना MRI की ज़रूरत है, ना CT स्कैन की ज़रूरत है। और पिछले वीडियो में हमने इसके दवा को भी बता दिया था कि प्राथमिक उपचार के रूप में आप इसे कहीं भी हो, आप इसे खरीद लें और ले लें। इससे बीमारी आपको आगे नहीं बढ़ेगा, रोकथाम हो जाएगा। जिनको MDT खाए हैं वो भी ले सकते हैं, जो नहीं खाएं वो भी ले सकते हैं। और ये दवा बिल्कुल सुरक्षित है, किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं है। आपको डर भगाने के लिए देखिए, हम हाइड्रोकोटाइल खाकर
4 बूंद की मात्रा में आपको लेनी है। 4 बूंद की मात्रा में आपको ले लेनी है और कुछ नहीं करना है। आप लेप्रोसी का पुराना से पुराना मरीज क्यों ना हो, आपका फिंगर बिल्कुल सिकुड़ गया है हाथ पैर का, वो भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और ये जो आपने सुई, हमने इंजेक्शन को हलाने के लिए नीडल आप ले लीजिए, किसी भी दुकान से नया लेना चाहिए और उसमें हला कर देखना चाहिए। या कुछ भी नहीं है तो नोक से अपना चींटी को काटना चाहिए। अगर चींटी आपको काट रहे हैं, वहाँ पर यदि किसी भी तरह का दर्द पीड़ा नहीं आ रहा है, बिल्कुल सुन्न हो गया है, और चप्पल जो है यदि पैर में पहनते हैं, चप्पल बिल्कुल निकल जाता है, आपको मालूम नहीं चल रहा है, तो आपको समझिए कि लेप्रोसी है। यदि पैरालिसिस, फाइलेरिया हर बीमारी का लक्षण होता है, लेकिन इसी से आपको ये डिटेक्ट हो जाएगा। एक हमारे YouTube से ही एक व्हाट्सएप किए थे कोई मरीज जिनका इलाज चल रहा था और चमड़ा सुन्न था। डॉक्टर साहब बोले थे कि CT स्कैन आप कराइए, MRI कराइए, ये कराइए, वो कराइए, ठीक है। और इसमें आँख का, ये आँख जो होता है इसका भी रोशनी ख़त्म होने लगता है, आँख भी सुनप्पन इसमें आ सकता है, और आपका चेहरा का रंग जो है बदलने लगता है, चेहरा का रंग भयंकर लगता है और चमड़ा मोटा होने लगता है। आपको देखनी चाहिए, प्रथम बार में आप 1 नंबर में देखेंगे चमड़ा मोटा होना चाहिए। पहले से मोट चमड़ा वहाँ पर होने लगेगा। कलर, जो स्किन का कलर होता है हल्का वाइट लेकर वहाँ पर बढ़ने लगेगा। उसमें किसी भी तरह का खुजली, दाना ये सब नहीं होता है, बहुत रेयर में किसी को हो सकता है। तो चमड़ा मोटा होना और सुन्न होना कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट आप किससे 1 नंबर में आप कलम कॉपी कलम कॉपी लीजिए और नोट कर लीजिए जल्दी से। 1 नंबर में आप लिखिए सुनबहरी, मतलब कि सुन्न होना, सेंसेशन नहीं रहना, किसी भी तरह का आपको वहाँ दर्द पीड़ा कोई भी दीजिएगा, काटिएगा, चींटी काटिएगा, पिन हलाइएगा, इंजेक्शन हलाइएगा, कुछ भी करिए आप, वहाँ पर आपको समझ में ही नहीं आएगा, झंझनाहट रहेगा, आपको झंझनाहट भी रह सकता है और भूख की कमी भी देखने को मिलता है। यदि आपका वेट कम है, आवश्यकता से ज़्यादा आप लीन थीन है, तो आपका खास इलाज है। इस पर भी आप व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यदि कुष्ठ रोग हुआ है और साथ में आपको भूख की कमी है, सेहत में आपको गिरावट है, तो आपको खास इलाज है। कुष्ठ रोग हो गया है, उसके साथ में आपको यदि घाव बन गया है, तो उससे भी आपको सावधान रहनी चाहिए। कुष्ठ रोगी का घाव जो होता है उसको साधारण कहीं भी नहीं समझे। यदि घाव आपको 2-4-5 साल से है और वहाँ चमड़ा सुन्न है, तो अब आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा बीमारी ये आपको लग चुका है, ये कुष्ठ रोग है। भले दवा से आपका बीमारी ठीक हो जाता है बहुत अच्छा से, होम्योपैथिक दवा के सहयोग से बेहतरीन ढंग से आपका घाव भर जाता है। जो आपका ये उंगली टेढ़ा होता है ये भी ठीक होने लगता है, हाथ पाँव का जो भी उंगली और भूख की जो कमी है वो भी आपको ठीक होने लगता है और आपका सेहत भी बनने लगता है। घाव धीरे धीरे बढ़ जाता है और जो झंझनाहट है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है और पैर के जो चप्पल निकल जाते हैं आपको समझ में भी नहीं आता है, वो भी बहुत जल्दी आपको ठीक होने लगता है। तो घबराए नहीं, इसमें आपको बहुत समय आपको बचेगा और खाना जो भी आप लेते हैं उसमें संतरा, आपको आंवला, विटामिन सी, नींबू, जो भी आपको खट्टा आपका फल है जो आपको सूट करे, सबसे ज़्यादा आंवला आपके लिए कारगर रहेगा। यानी मिनरल सब चीज़ मिला के खाना चाहिए। हरा सब्जी, दाल, आपको दूध, ये सब चीज़ को आपको प्रयोग करनी चाहिए। मांसाहार का भले आप प्रयोग बंद कर दे, लेकिन शाकाहार आप खाएं और विटामिन सी आपको जिसमें मिलता है, हरा हरा आपको जो भी है उसमें फल में आप ले सकते हैं। विटामिन सी सबसे ज़्यादा संतरा और आंवला में पाया जाता है
और कुछ नहीं मिले तो आंवला आप खाइए, सालों भर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें मालिश के लिए चालमोगरा तेल और महामरचादी तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं, अथवा दोनों को मिलाकर भी आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। हम आज का वीडियो चाहते हैं कि कंप्लीट इसका जानकारी मिले, खास करके लेप्रोसी को मरीज को। और ये मरीज जो गरीब तबके का होते हैं, पुअर मैन, उन्हीं को ज़्यादा बीमारी पकड़ता है। और आपको ये जो धनी आदमी होता है, रिच मैन, उन्हें बहुत कम आता है। बहुत लोग रिच मैन हैं लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं होने की वजह से भात रोटी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन फल फ्रूट्स की कमी होने की वजह से काजू, पिस्ता, बादाम, ड्राई फ्रूट जितने भी हैं सब आपको कारगर होगा। और तेल की मालिश भी आपको बहुत कारगर हो सकता है। शुद्ध नारियल का तेल आप लगाएंगे, शुद्ध करू तेल का भी इस्तेमाल लोग कर सकते हैं, इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ओरल मुंह से जो दवा आप खाते हैं, जैसे हमने हाइड्रोकोटाइल का आपको प्रयोग हमने बताया है। हाइड्रोकोटाइल आपको किसी भी होम्योपैथी के स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हाइड्रोकोटाइल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप दिखा दीजिएगा, केवल दुकानदार को आपको बता देंगे कि कौन सी दवा है, निकाल कर दे भी देंगे। 4 बूंद की मात्रा में आप दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं अथवा डायरेक्ट भी ले सकते हैं। और ये बढ़िया से MDT से भी अच्छा काम करता है, अकेला दवा, और कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं है। जिन लोगों को सूट नहीं करता है MDT से आप संतुष्ट नहीं हैं, उनको इस ऑप्शन को आपको ज़रूर इसका देखनी चाहिए। और यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मेरा लास्ट में मैं आपको नंबर ज़रूर देता हूं, ताकि कुष्ठ रोगियों को किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं हो पाए। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप व्हाट्सएप करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ये कुष्ठ रोग का तमाम तरह का लक्षण हमने बताया। 1 नंबर में आपको करना क्या है, सुन्न है, सुनिएगा ठीक से, सुन्न है। चमड़ा में चिट्टी, पिन, अल्पिन या कुछ भी आप काटें वो आपको बुझाएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, सेंसेशन वहाँ पर नहीं रहता है। जिस प्रकार से डेथ व्यक्ति को आप उसे जलाएं, दफनाएं, कुछ भी करें, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक उसी तरह से चमड़ा का डेथ आप मानिए, वहाँ पर आपको शून्य हो जाएगा। शून्य यानी मर जाना, यानी चमड़ा का मर जाना, यानी कि पूरा नहीं। जैसे आदमी कोई काफ़ी कोमा में रहता है, उसे कुछ भी करेंगे तो उस समय उन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन दवा दारू करने के बाद में वो पूरा जीवित हो जाते हैं, वैसे समझिए। पूरा डेथ नहीं समझे। डेथ अगर कोई कर गया है तो सेंसेशन, आदमी जिंदा रहता है, अगर पूरा बॉडी जिंदा है, बो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि आपका बीमारी ठीक होना है। जो भी यदि लेप्रोसी के आप मरीज हैं, आप थोड़ा सा भी लेप्रोसी से न डरें, आपका संपूर्ण समाधान आपको होम्योपैथिक से हो जाएगा। हमने 30-40 साल से हमें देखे, हमारे स्वर्गीय हमारे पिताजी डॉक्टर आपको जनकदेव सिंह, उनका ये कई रोगियों को देखते थे। तो हम बच्चा थे उस समय भी देखते थे। हाथ में घाव, तलहथी में घाव हो जाना भी कुष्ठ रोग का लक्षण हो सकता है। यदि आपका घाव हाथ में का नहीं ठीक हो रहा है, बहुत दिन से रह गया, या पैर का घाव, उसे साधारण घाव आप न समझे। शून्य यदि आपका है, घाव है अगल बगल में, यदि आपका शून्य है और बहुत दिनों से आपका ये बीमारी है, उसके बाद आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी की शिकायत हो चुकी है। आप देख रहे हैं GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ये लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से जानकारी बढ़ती है, लोगों को फ़ायदा मिलता है, और ये हमेशा आप देखेंगे कि ये टेढ़ा हो जाएगा। जिस भी अगल बगल आसपास के मरीज में ये देख रहे हैं टेढ़ापन, ज़्यादातर जंक्शन पर, प्लेटफॉर्म पर आपको भीख मांगते हुए मरीज
मिल जाएंगे, क्योंकि घर में कोई उन्हें सम्मान नहीं देता है। कुष्ठ रोग होने के बाद में छुआछूत लोग करने लगता है, हालांकि ये छुआछूत से फैलने वाला ये बीमारी नहीं है, छूने से बीमारी नहीं फैलता है। हम अपने मरीज को डायरेक्ट अपने हाथ से चेकअप करते हैं। आज तक किसी को हम ग्लव्स भी नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाना चाहिए। फिर भी हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें कुछ नहीं होगा। भगवान करे कि आपको भी कुछ नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपका ये बीमारी जो है पूर्णतः क्यूर हो जाने वाला बीमारी है, बशर्ते कि आपको जानकारी रखनी चाहिए। सुन्न होना चमड़ा का हमेशा आप याद रखेंगे, सुन्न होना। तरह तरह के डॉक्टर से आप डिस्कस करेंगे, आपको ये उन्हें भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप चमड़ा पर चले जाइएगा, अपने से देखिएगा और अपने डॉक्टर को बताइएगा। उससे भी नहीं हो तो मेरा वीडियो को दिखाइएगा, इससे ज़रूर उन्हें संतुष्टि होगी। और इस तरह से खैर ये आप वीडियो नहीं भी दिखाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि आपको लेप्रोसी है। डॉक्टर साहब हमें आप लेप्रोसी की दवा चलाइए। लेप्रोसी आपको इसमें करनी क्या चाहिए? जब भी आपको मेरा वीडियो देखें, दवा आपको ये हाइड्रोकोटाइल नाम की दवा स्टार्ट कर देनी चाहिए। और उसके बाद काजू किशमिश ये भी है। और साबुन में जो सॉफ्ट होता है ग्लिसरीन युक्त साबुन आपको लगानी चाहिए। ग्लिसरीन युक्त साबुन लगाने से आपको स्किन को किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं करने देता है। और एमडीटी से इतना दिमाग में आप जरूर रखिएगा, आराम करता है। एलोपैथी से कोई भी स्किन डिजीज समाप्त नहीं होता है, बल्कि वो थोड़ा आराम कर देता है और उसमें भी समय ज़्यादा लगता है। होम्योपैथिक दवा का निर्माण का कारण यही है कि एलोपैथ दवा जड़ से ठीक नहीं करता है और कई प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जबकि होम्योपैथिक दवा का आपको साइड इफेक्ट नहीं रहता है। बीमारी को पूर्णतः जड़ से मिटा देता है, जड़ से काट देता है और इस तरह से आप अपने को अच्छा महसूस करेंगे। जब दवा चलता है लेप्रोसी का, जब होम्योपैथिक मेडिसिन चलेगा तो आपको एनर्जी आने लगेगा, ताकत आने लगेगा, अपने को फिट महसूस करेंगे और इस सारे सिस्टम को ठीक करता है और इस तरह से आपको बहुत अच्छा कर देता है। शुद्ध हवा लीजिए और साफ़ सफाई अपने आसपास पर रखिए। मिट्टी या अन्य कोई भी खराब चीज़ों को शरीर पर आने न दें और हमेशा साफ़ सुथरे घर में रहें। बिछावन को साफ रखें, रोज़ अपना स्नान करें बढ़िया से और खाना ठीक ढंग से खाएं। ये आपको तरीका रेगुलर होनी चाहिए। ऐसे भी बिहार में महापर्व छठ आने वाला है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तैयारी होती है और कितना ज़बरदस्त उसका फल मिलता है। इससे भी धार्मिक रूप से भी लोग जोड़ कर देखते हैं कि छठ में से कई तरह का छठ पूजा करने से कई बीमारियों का नाश हो जाता है, जिसमें सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग को भी लोग नाम लेता है। भगवान करे और ये छठ महापर्व का आप लोगों को असर हो। ये जो बिहार का पर्व ये छठ पूजा होता है, यानी छठी मैया भी लोग कहते हैं, इनकी पूरा कृपा होगी, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको जानकारी इससे कितना बढ़िया हो रहा है। बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।